प्यारे दोस्तों, मैं हूं कमल वर्मा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो भारत में बढ़ते जा रहे अंधविश्वास को दर्शाती है। ये कहानी सुनकर आप खुद तय कर पाएंगे कि आपको अंधविश्वास में फंसना चाहिए या नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहां सदियों से लोग अंधविश्वास में फंसते आए हैं। किसी का बुरा करना हो, अपने लिए अच्छा करना हो, किसी की नौकरी ना लग रही हो, शादी ना हो रही हो या बच्चा ना हो रहा हो, किसी शत्रु को शांत करना हो, न जाने किस किस चीज के लिए कैसे कैसे अंधविश्वास करते हैं लोग। ऐसे ही एक अंधविश्वास में फंस गया मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान, जिसका नाम बृजलाल था। उसका बेटा बहुत ही बीमार था। बहुत इलाज करवाने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। उसका बेटा अक्सर गुमसुम रहा करता था। अगर मेडिकल की माने तो उसके बेटे का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता था। उसको कुछ भी जल्दी से समझ में नहीं आता था। इसलिए वो एक ऐसे बच्चे की तरह बैठा रहता जिसको कुछ भी कह लो सुन लो, वो किसी बात पर रिएक्शन नहीं करता था। उसका बेटा बचपन से ऐसा नहीं था, बल्कि 12 साल की उम्र के बाद वो ऐसा हो गया। कुछ लोग तो कहते थे उसके बेटे के ऊपर काली शक्तियां घूम रही हैं, लेकिन ये परिवार इन चीजों से दूर रहता था। अपने बेटे की परेशानी के कारण बृजलाल और उसकी पत्नी भी परेशान रहने लगे थे। उन दोनों की परेशानी के कारण एक दिन बृजलाल के चाचा उसके घर आए। वो उम्र में करीबन 70 साल के थे। उन्होंने बृजलाल के घर आकर सारा हाल चाल पूछा और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए उसे बताया कि बिहार में एक गांव है, वहां इन चीजों से छुटकारा मिलता है। उस गांव में एक आश्रम है, वहां के सरदार आपको इस परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। आपको समय निकालकर और पूरे विश्वास के साथ वहां जरूर जाना चाहिए। शायद आपका बेटा वहां से ठीक होकर लौटे। बृजलाल इन चीजों में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि एक बार वहां पर जाने में हर्ज ही क्या है, शायद हमारा बेटा ठीक ही हो जाए। फिर बृजलाल ने अपने चाचा से एड्रेस लिया और अपनी पत्नी बच्चे को लेकर बृजलाल चल पड़ा अपने बेटे का इलाज करवाने। उसने वहां जाने की बात किसी को भी नहीं बताई। क्योंकि वो ये सोचता था कि अगर किसी को मैंने ये बताया कि मैं भी ऐसे अंधविश्वास में विश्वास रखता हूं तो लोग क्या कहेंगे। फिर वो अपने पत्नी बच्चे को लेकर बिहार के उस गांव में पहुंच जाता है। गांव में बिजली का आज भी प्रबंध नहीं था। वहां पहुंचने का कोई सही साधन भी नहीं था। बड़ी ही मशक्कत से वे इस गांव में पहुंचे थे। जिस टैक्सी वाले ने उनको वहां पर छोड़ा था, वो ये कहकर वापस चला गया कि मैं आपको लेने कल दोपहर को दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन मैं यहां पर नहीं रुकूंगा। उस समय फोन भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए बृजलाल ने कल उसे 12 बजे आने को बोलकर उसे जाने को कहा। वे रात को 9 बजे के करीब उस गांव में पहुंचे थे। उस गांव में उन्हें एक भी आदमी दिखाई नहीं दिया और बिजली ना होने के कारण उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, किससे उस आश्रम का पता पूछें। बृजलाल ने अपनी पत्नी को कहा, अगर मुझे पता होता यहां इतना अंधेरा मिलेगा तो मैं टॉर्च को साथ में लेकर आता, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे। फिर बृजलाल ने आसपास कोई डंडा ढूंढा और उसके ऊपर कपड़ा बांधकर मशाल जला ली। फिर वो उस गांव की गलियों में भटकने लगा, शायद उसे कोई मिल जाए और वो उस आश्रम का पता पूछ सके। लेकिन वहां पर ना तो कोई बंदा था और ना ही बंदे की जात। घूमते घुमाते वे उस आश्रम के सामने पहुंच ही गए। उनको अभी भी शंका थी कि ये वही आश्रम है या हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। फिर डरते हुए उन्होंने उस आश्रम का दरवाजा खटखटाया। वहां एक बहुत ही बड़ा लोहे की सलाखों वाला दरवाजा लगा हुआ था। बृजलाल ने आवाज लगाई, क्या कोई है? तभी अंदर से 2 आदमी आए। उन्होंने हाथ में लालटेन पकड़ी हुई थी। वे वहां पर आकर बोले, आ गए आप लोग? सरदार आपका ही इंतजार कर रहे थे। बृजलाल का माथा ठनका कि इनको कैसे पता चल गया कि मैं आने वाला हूं। लेकिन बृजलाल की पत्नी अपने बेटे को लेकर अंदर की तरफ जाने लगी और बृजलाल को भी साथ में चलने को कहा। फिर बृजलाल जैसे ही उस आश्रम के अंदर घुसा, उन दोनों आदमियों ने आश्रम के गेट को बंद कर दिया
उस आश्रम में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। हर एक कमरा दूसरे कमरे से थोड़ा दूर बना हुआ था और वहां बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए थे। वो आश्रम बहुत बड़ा था। आश्रम के अंदर बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक कमरा दिया गया। फिर उन्होंने उसमें अपना सामान रखा और वो आदमी ये कहकर वहां से चले गए कि आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, हम थोड़ी देर में आएंगे। उनके जाने के बाद बृजलाल ने अपनी पत्नी को कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पूरे गांव में एक भी आदमी नहीं दिखा और कोई भी गाय भैंस कुत्ता कोई भी जानवर नहीं दिखा। बृजलाल की पत्नी बोली, इतनी रात को आपको यहाँ पर आदमी कहाँ दिख जाएंगे? रात को तो जानवर भी अपने ठिकाने पर जाकर सो जाते हैं, गांव में लोग जल्दी ही सो जाते हैं। फिर बृजलाल बोला कि मुझे तो आश्रम में भी कोई दिखाई नहीं दिया। अगर ये आश्रम सच में ही लोगों के कष्ट दूर करता है तो यहाँ तो लोगों की भीड़ होनी चाहिए थी। बृजलाल की पत्नी बोली, आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए, बस थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर रात को करीब 12:30 बजे वे दोनों आदमी आकर कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। बृजलाल ने आवाज लगाकर पूछा, कौन है? तभी उनमें से एक आदमी बोला, आपको गुरुजी ने बुलाया है। फिर बृजलाल जल्दी से उठकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को उठाता है और कहता है, चलो गुरुजी का बुलावा आ गया। फिर वे तीनों उन दोनों आदमियों के पीछे पीछे चलने लगे। वे आदमी उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गए जो बिल्कुल शमशान जैसी लग रही थी। बृजलाल अंदर ही अंदर कांप रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। वहां दूर दूर तक अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थी। वहीं सामने एक आदमी आग जलाकर बैठा था। उसके आसपास 4 आदमी और खड़े थे। उन आदमियों के हाथ में लंबे लंबे डंडे थे और 2 आदमी उनके साथ साथ चले जा रहे थे। फिर वे जैसे ही वहां पर पहुंचे तो गुरुजी ने कहा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बृजलाल बोला, नहीं। फिर गुरुजी ने कहा, डरो मत, यहां बैठ जाओ, हम थोड़ी देर में ही आपके बेटे को ठीक कर देंगे। इतना सुनते ही बृजलाल का थोड़ा सा डर निकल गया। वो सोचने लगा कि मैं खामखा ही डर रहा था। फिर बृजलाल ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ आने वाले हैं, और आपको कैसे पता चला कि मेरा बेटा बीमार है? गुरुजी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर पास में खड़ा हुआ एक आदमी बोला, चुप रहो, गुरुजी को अपना काम करने दो। फिर गुरुजी ने आटा गूथा और एक पुतला बना लिया। फिर उन्होंने कुछ सीखें लेकर उस पुतले के अंदर डाल दी और तेज तेज मंत्र पढ़ने लगे। ये देखकर बृजलाल के तो जैसे प्राण ही निकल गए थे। उसने इन चीजों के बारे में सुन रखा था कि ये चीजें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही होती हैं। इनसे कभी किसी का भी भला नहीं हुआ। फिर बृजलाल वहां से उठने लगा, लेकिन 2 आदमियों ने उसे पकड़कर फिर से वापस नीचे बैठा दिया। फिर उनमें से एक आदमी बोला कि अगर विधि के बीच में उठोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। फिर गुरुजी ने एक नींबू लिया और उसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखने लगे और उसके अंदर भी कुछ सुइयां चुभाकर बृजलाल के ऊपर से वारने लगे। बृजलाल बोला, गुरुजी, बीमार मैं नहीं, मेरा बेटा है। फिर गुरुजी ने क्रोध में उसे चुप रहने का इशारा किया। बृजलाल की पत्नी ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो भी कम अकल है। बृजलाल ना चाहते हुए भी वहां पर बैठा रहा। फिर गुरुजी बोले, उठो बृजलाल। बृजलाल डरते डरते वहां से खड़ा हो गया और बोला, आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं? गुरुजी बोले, तुम्हारे बेटे को ठीक करना है या नहीं? तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। बृजलाल मान गया। फिर गुरुजी ने उसे अपने पीछे आने को कहा और वहां एक पेड़ के नीचे ले गए। पेड़ के नीचे काफी अंधेरा था। बृजलाल की पत्नी और बेटा वहीं आग के सामने बैठे थे। तभी घूमती हुई कोई चीज बृजलाल की पत्नी के पैरों में आकर गिरी। जब उसकी पत्नी ने देखा तो जोर से चिल्ला उठी। ये बृजलाल की गर्दन थी जो गुरुजी ने अपनी तलवार से काट दी थी। बृजलाल की बलि दे दी गई थी। उसकी पत्नी को यह भी पता नहीं था कि अब वो क्या करे। वो एकदम सुन्न हो गई थी और बृजलाल की कटी हुई गर्दन की तरफ देख रही थी। बृजलाल का बेटा भी अब जोर जोर से रो पड़ा। वो बोला, मेरे पापा को वापस ठीक कर दो। वे दोनों वहां रोते बिलखते रहे।
और गुरुजी वहां से ये कहते हुए चले गए कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वो ऐसी जगह थी जहां से किसी की भी आवाज आश्रम से बाहर नहीं जा सकती थी। अब बृजलाल की पत्नी कहाँ जाती, कैसे जाती? वहां इतना अंधेरा था कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतनी रात में अगर वो आश्रम से बाहर चली भी जाती तो उसे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। अगर रास्ता ढूंढ भी लेती और किसी तरीके से सड़क तक पहुंच भी जाती तो उस गांव में से निकलने का कोई साधन भी नहीं था। कहा जाता है कि बृजलाल की पत्नी कभी भी उस आश्रम से बाहर आई ही नहीं और उसके बेटे का भी कोई अता पता नहीं। अगले दिन वो टैक्सी वाला उस गांव में बृजलाल को लेने आया, लेकिन खाली हाथ ही लौट गया। उसने सोचा होगा कि शायद बृजलाल किसी और साधन से यहाँ से चला गया है। दरअसल हुआ क्या था वो मैं बताता हूँ। ये सब एक सोची समझी साजिश थी जो कि बृजलाल के चाचा ने रची थी। उसने बृजलाल के बेटे को मोहरा बनाया और पूरी फैमिली को खत्म करवा दिया ताकि उसकी मौत के बाद बृजलाल का मकान उसके चाचा का हो सके। गुरुजी को बलि के लिए कोई आदमी चाहिए था और उनके जो 6 आदमी थे वे छड़े मलंग थे, इसलिए उन्होंने बृजलाल की पत्नी को कभी आश्रम से बाहर आने ही नहीं दिया। और बृजलाल के बेटे का क्या हुआ आज तक किसी को भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इन कामों से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ। जो लोग भी इन चक्रों में पड़ते हैं उनका खुद का भी सर्वनाश होता है और उनके परिवार का भी। इसलिए जितना हो सके इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं कमल वर्मा, मैंने ही इस कहानी को लिखा है ताकि आपको एक शिक्षा मिल सके और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो सके। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी घंटी का बटन दबा देना ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली और भी कहानियां मिल सके। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पर भेज सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।